हेलो मित्रों, मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाए या घोड़े पर। मैं स्वागत करता हूँ आपका भक्ति प्रभु चैनल पर। मैं प्रभात भारद्वाज ऐसी ही एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ कि शादी विवाह में हम वर को दूल्हे को घोड़ी पर क्यों बिठा देते हैं। रामचरितमानस हमारी ये कहती है कि दूल्हे को घोड़े पर सवार होना चाहिए। क्या हम घोड़े पर बैठाते हैं? घोड़े पर नहीं बैठाते, क्योंकि आजकल ये जो घोड़े वाले हैं, ये अपने मन मर्जी सजा सवार करके उस पशु को ले आते हैं। अब वो घोड़ी है घोड़ा है, हमें क्या पता। हमें तो अपनी विवाह की जो आनंद है उसमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता। अब होता क्या है कि ब्रह्मचर्य का नाश होता है। दूल्हे को जो कि परिणय सूत्र में बनने जा रहा है, उस पर देवताओं की कृपा होती है और ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा बल उसमें आता है, और ब्रह्मचर्य का बल उसमें रहता है जब तक वो परिणय सूत्र में बंध ना जाए। ब्रह्मचर्य की मर्यादा है, महत्ता है कि स्त्री को मातृवत व्यवहार किया जाए, मातृ स्वरूप में देखा जाए। अब दूल्हा है, उसको बाकी सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो ब्रह्मचर्य तो उसमें है ही। अब हम करते क्या है, ना देखते हुए दूल्हे को घोड़ी पर बैठा देते हैं। अब घोड़ी पर बैठाना एक तरह से पाप है। घोड़ी है तो पशु, लेकिन जाति से स्त्री है, ध्यान दीजिएगा। और दूल्हा उस समय ब्रह्मचारी है। हमारे यहाँ विवाह की पद्धति में बताया गया है कि एक पत्नी व्रत लिए हुए होता है हर वर। अब घोड़ी पर बैठा दिया, ये बात तो रही घोड़ी पर। अब घोड़ी पर और घोड़े पर क्या है, तो राम जी घोड़े पर विराजमान हुए। जब बारात निकली थी राम जी की, तो जेही तुरंग पर राम विराजे, श्री रामचरितमानस बताती है। और तुरंग पर ही सवार हुए थे भरत जी महाराज। हाँ, भरत जी महाराज भी अपने तुरंग को नचा रहे थे, घोड़े को नचा रहे थे। तो घोड़े पर बैठाना चाहिए। मातृवत आचरण अगर पुरुष स्त्री के साथ करेगा, तभी वो अपनी पत्नी को अपना पूरा ब्रह्मचर्य अर्पण कर सकता है। और विवाह में सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य, एक पत्नी व्रत। और घोड़े को स्वीकार करके ही हम ये काम कर सकते हैं। धर्म में ये मर्यादा और बलवती होगी, एक कदम और धर्म की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हम अपने शादी विवाह महोत्सव में दूल्हे को वर को घोड़े पर ही बैठाएंगे। ध्यान रखेंगे, चेक करके। कई बार क्या होता है, घोड़ी को रखना आसान होता है और घोड़े वाले घोड़े पर व्यय ज्यादा होने के कारण घोड़े को नहीं पालते और घोड़ी को ले आते हैं। हमारी नादानी बेध्यानी की वजह से ये गलत होता है। तो आज से ध्यान रखेंगे। ये उद्बोधन लेकर के आया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। पिछली वीडियो की भी बड़ी सफलता रही, चूड़ामणि की वीडियो, शूर्पणखा की नाक की वीडियो। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रेम से जय श्री सीताराम।